हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनमिक्स टेक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 5 एआई टूल्स के बारे में जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करके दुनिया में तहलका मचा रखा है। जैसे कि मैं रियल टाइम में अपनी वॉइस चेंज कर सकता हूँ। किसी फोटो से कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, किसी फोटो एडिटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे मजेदार बात यह है कि मैं अपने लिए कोई गाना भी इससे लिखवा सकता हूँ और कंप्यूटर वो गाना मेरे लिए गा के भी मुझे दे देगा। ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल हैं। इन एआई टूल्स के क्या क्या यूज केस होने वाले हैं, ऐसे अमेजिंग फीचर्स इनके अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले एआई टूल का नाम है वॉइस मोड। वॉइस मोड की हेल्प से आप अपनी वॉइस को रियल टाइम में चेंज कर सकते हैं और इस टूल को डाउनलोड करने के लिए लिंक या तो यहाँ पे दिया होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके भी क्लिक करके उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इस टूल पर डिफरेंट वॉइस एक्टर्स की आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और आप जो भी उसे इनपुट देते हैं उसके हिसाब से उन मॉडल्स को ट्रेन किया गया है। बस आपको माइक्रोफोन से अपनी वॉइस को इस वेबसाइट पर जाके अपलोड करना है और वो एक्टर सेलेक्ट करना है जो वॉइस एक्टर आपको अपनी ऑडियो के लिए चाहिए। और जैसे ही आप वो सिलेक्ट करते हैं ये आपकी वॉइस को उस पर्टिकुलर एक्टर की वॉइस में चेंज करके आपको दे देता है हैंड टू हैंड। तो जैसे ही आप वॉइस मोड को डाउनलोड करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट टॉप पर आपको वॉइस बॉक्स नाम का आइटम दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे एक्टर्स जिनकी वॉइसेस यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। चलो अब किसी एक एक्टर की वॉइस को ट्राई करते हैं। अभी मैंने नैरेटर पे क्लिक किया। द अनमिक्स्ड टेक इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स, इनोवेशंस एंड द ट्रेंड्स। The Unmixed Tech is the best YouTube channel for the latest technology updates, innovations, and the trends. तो ये तो रहा वॉइस मोड के बारे में। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट एआई टूल के बारे में। ये एक ऐसा एआई टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फोटो में कोई भी अनवांटेड अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे वीडियो में एक ये ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी फोटो में अनवांटेड है जिसको आप चाहते हैं कि यार ये नहीं होता तो फोटो और अच्छा लगता, तो आप इस टूल की हेल्प से उस अनवांटेड ऑब्जेक्ट या अनवांटेड लोग जो बैकग्राउंड में आ जाते हैं उन सबको रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद फोटो ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल ही ऐसा था, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ एडिटिंग भी हुई है या किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव भी किया गया है। तो इस एआई टूल का नाम है cleanup.pictures। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद बस आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। जिस ऑब्जेक्ट को आप अपनी फोटो से हटाना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल आपको देखने के लिए मिलता है। वो ऑब्जेक्ट इस फोटो से रिमूव भी हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कभी था ही नहीं। आपको पता है ये टूल का सबसे अच्छा इस्तेमाल किस केस में होगा? आप लोग बहुत बार एक ऐसे इवेंट पे या किसी ऐसी जगह पे फोटो क्लिक कराते हैं जो आपके लिए पूरी लाइफ की एक मेमोरी बन के आ जाती है। बट बहुत बार क्या होता है कि या तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बैकग्राउंड में हैं या कोई पोज दे रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपकी फ़ोटो की जो क्रिएटिविटी है, फ़ोटो का जो चार्म है ना, वो कम कर देते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि आप रोड पे खड़े होकर कोई फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ गई, करेक्ट, तो वो सारे ऑब्जेक्ट अब इस पर्टिकुलर टूल की हेल्प से आप रिमूव कर सकते हो और अपनी मेमोरीज को अच्छे से सेव कर सकते हो। यहाँ मैंने एक लड़के की फोटो को अपलोड किया जो कि बर्फ के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ये 2 वर्जन्स देता है, HD वर्जन और HD वर्जन। अगर आपको HD वर्जन यूज करना है तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर आपको HD वर्जन यूज करना है तो उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। अभी के लिए मैंने सिलेक्ट किया HD वर्जन। मैंने HD पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि इसमें फोटो का थोड़ा सा क्लोजअप वर्जन मुझे दे दिया है। नीचे से आपको बस ब्रश का साइज सेलेक्ट करना है और आपको अपना ब्रश उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ले जाके उसको सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आप हटाना चाहते हैं। मैंने इस फोटो में खड़े हुए इस लड़के को ही सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैंने माउस उसके ऊपर से हटाया आप देखोगे कि ये लड़का गायब हो गया है। जादू जादू जादू। राइट टॉप पर आपको ये टूल दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप ओरिजिनल फोटो और एडिटेड फोटो के बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं।
सबसे मज़ेदार बात, आप इस फोटो को ना डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट लिया और फिर उसको क्रॉप करके तब आपको सेव करके रखना पड़ रहा है, नहीं, आप ये फोटो डाउनलोड भी कर सकते हैं इस टूल से फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आप जिस AI टूल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है कैपकट। कैपकट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो एडिटिंग टूल है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सब का भरपूर यूज़ किया है। इस टूल को देख के आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर कितनी ज़्यादा है। आप एक सिंगल क्लिक से किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट हटाना है ऑब्जेक्ट हटा सकते हो, क्वालिटी को इंप्रूव करना है क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं इस टूल को भी। इस टूल के लिए आपको इसकी वेबसाइट capcut.com पर जाना है। जैसा कि आपको इसकी वेबसाइट पर दिख रहा होगा, इसको आप ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। आप डाउनलोड कर सकते हैं उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को और अपने लैपटॉप या मैकबुक वगैरह में आप उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके बहुत सारे प्रो फीचर्स केवल इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर ही अवेलेबल हैं। ब्राउज़र पे किसी कॉम्पेटिबिलिटी इशू की वजह से इन्होंने वो फीचर्स वहाँ पे नहीं दिए हैं। अगर आपको इसका अच्छे से लिवरेज लेना है, सारे फीचर्स का इस्तेमाल करना है, तो आपको इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ही यूज़ करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट AI टूल्स के बारे में, जो कि हैं OpenAI के टेक्स्ट मॉडल्स। OpenAI, ChatGPT, ये दो शब्द आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा सुने होंगे। OpenAI का एक प्रोडक्ट है ChatGPT, मतलब ChatGPT जो प्रोडक्ट है जो आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, ये ChatGPT जो AI टूल है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है OpenAI। OpenAI के इतने सारे टेक्स्ट मॉडल्स अभी अवेलेबल हैं जिनमें से ChatGPT एक है। आप उनको बस कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर से और एक अमेजिंग तरीके से वो आपको उसके हिसाब से आपको रेस्पॉन्स देता है। OpenAI के सारे टेक्स्ट मॉडल्स के जो लिंक हैं वो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको वहाँ से उनके लिंक्स, उनकी वेबसाइट के लिंक, सब कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन या अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए उनमें से किसी एक टूल के बारे में बात करते हैं, जो कि है OpenAI का प्लेग्राउंड। OpenAI के प्लेग्राउंड का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। अब वहाँ जाके जैसे ही उसे क्लिक करते हैं, ये लिंक आपको OpenAI प्लेग्राउंड पर नेविगेट कर देगा। लेफ्ट साइड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही होंगी, इन्हें आप थोड़ा केयरफुली रीड करना। ये बताएगा कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, कौन कौन सी बातों का इनपुट देते टाइम आपको ध्यान रखना है। और राइट हैंड साइड पर आपको डिफरेंट पैरामीटर दिखाई देंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ से आप AI मॉडल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो बीच में टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है ना, आप यहाँ पर अपनी कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दी, राइट अ पोएम फॉर माई वाइफ, शी इज़ अ कंप्यूटर टीचर इन अ स्कूल, शी इज़ वेरी स्वीट, सिंपल एंड एन अंडरस्टैंडिंग वुमेन। झूठ बोल रहा है। नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने मुझे पूरा एक सॉन्ग लिख कर दे दिया है। चलो अब मुझे पता तो चल गया कि मुझे अपनी बीवी को अगर मनाना है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होकर मनाना है, मैं इस टूल की हेल्प से कोई भी सॉन्ग लिखूंगा और अपनी बीवी को वो डेडिकेट कर दूंगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। आइए अभी बात करते हैं लास्ट AI टूल के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ ना ऑलमोस्ट हर किसी ने किया होगा। प्रोफेशनल लेवल पे तो सारे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन सब का इस्तेमाल हर कोई कर ही रहा होता है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे बहुत सारे एडिन्स अब अपने स्टोर पे डाल दिए हैं, विच मीन्स कि बहुत सारी ऐसी फीचर्स, फंक्शनैलिटीज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करने का तरीका अब इन AI टूल्स के एक्सटेंशंस के साथ काफ़ी ईजी होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बस अब आपको अपना डेटा इनपुट करना है। कैसा रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद ही उस डेटा को एनालाइज करे, उसके इनसाइट्स भी आपको बताए, विच मीन्स डेटा प्रोसेसिंग का काम भी अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने कुछ एडिन्स की हेल्प से खुद ही करना स्टार्ट कर दिया है उसने। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक नया फाइल क्रिएट करना है और जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टोर। जैसे ही आप स्टोर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड पर बहुत सारी कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डेटा एंट्री पर क्लिक किया तो डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे एडिन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं।
इसी तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी बहुत सारे एडिन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और इन सारे एडिन्स को एक्सेल के साथ ऐड करने के बाद आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फेसबुक एड्स मैनेजर। कैन यू इमेजिन, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो भी आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं उसका फेसबुक एड्स मैनेजर, उसका क्या डेटा इनपुट आएगा, उसको कैसे रीड करना है, क्या उसके इनसाइट्स निकालने हैं, वो सब कुछ है ना, अब आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। बस ये एड इन अपने एक्सेल के साथ ऐड करो, वहाँ से डाटा इंपोर्ट करके इस एक्सेल में डालो, ये सब कुछ आपको एनालाइज करके खुद दे देगा। तो ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल हैं कुछ अमेजिंग AI टूल्स के, बट अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और AI टूल्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके ऊपर मुझे आपके लिए कोई वीडियो बना के देनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट।